Good morning, students. Today we are going to start the new chapter number 3. Title of this chapter is decimals. और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डेसिमल्स का डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी जो फ्रैक्शंस होते हैं उसका डिनोमिनेटर अगर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा अगर इस तरीके से होता है तो उसको हम डेसिमल्स कहते हैं। और जो डेसिमल होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक डेसिमल पार्ट होता है और दूसरा होल पार्ट होता है। उसको सेपरेट करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में नंबर है 75.471, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम होल नंबर कहते हैं, होल पार्ट कहते हैं। और जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने एक डॉट का इस्तेमाल किया जिसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। दूसरी ये चीज़ होती है कि जब ये जो हमारा डेसिमल्स हैं इसके अंदर जितने भी डेसिमल पार्ट के अंदर जितनी भी डिजिट्स होती है उसको हम डेसिमल प्लेसेस कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 डिजिट्स हैं तो हम ये कहेंगे कि इस नंबर के अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस होता है। डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से ही हम लोग जो डेसिमल्स होते हैं उसको दो कैटेगरी में प्लेस करते हैं, एक लाइक डेसिमल्स होता है और दूसरा अनलाइक डेसिमल्स होता है। अगर हमारे पास दो गिवन नंबर हैं उसमें जो है दोनों में डेसिमल प्लेसेस की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है 2.457 और दूसरा है 24.721। तो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों में जो डेसिमल प्लेसेस हैं इसमें भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इन दोनों को, इन डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल्स कहेंगे। सिमिलरली जो दूसरी कैटेगरी होती है वो अनलाइक डेसिमल्स की होती है। अनलाइक डेसिमल्स का मतलब ये होता है कि जो गिवन नंबर होगा उसमें डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो सेम नहीं होंगे। जैसे अगर हमारे पास में दो नंबर्स हैं गिवन नंबर्स, लाइक एक नंबर है हमारा 2.4 और दूसरा है 7.253। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पर सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसलिए हम इन दोनों को अनलाइक डेसिमल्स की कैटेगरी के अंदर जो है वो प्लेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए डेसिमल। नॉर्मली हम नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो पढ़ चुके हैं, लेकिन जो डेसिमल्स होते हैं उसको किस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है। अगेन इसके लिए हम लोग जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म को समझना है। सो हमारे पास में नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड टॉपिक एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए डेसिमल। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है 46.178। अब इसमें आप ये देखना है कि ये जो हमारा नॉमेनक्लेचर है वो सेम रहेगा जैसे हमने पहले देखा हुआ है। इसके अंदर जो ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, 100 प्लेस होता है, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, ये कंटिन्यू रहता है। लेकिन यहाँ पर जो हमें 3 डिजिट्स दिखाई दे रही है उसको हम किस तरीके से उसको किस तरीके से नाम देंगे। तो ये वाला जो फर्स्ट डिजिट होती है उसको हम 10th प्लेस कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड डिजिट होती है उसको हम 100th प्लेस कहते हैं और जो थर्ड डिजिट होती है उसको हम कहते हैं 1000th प्लेस। तो इस तरीके से इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 40 + 6। इसको 10th प्लेस को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है 1/10, डिनोमीटर जो है 10 डालकर, और 100 प्लेस होता है उसको 1/100 और 1000 प्लेस को 8/1000। इस तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। अब हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, तो हम अपनी जो एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो 3 है, उसके अंदर जो हमने अभी बेसिक्स पढ़े हैं उसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं। उसमें हमें पूछा गया है कि विच इज़ द ग्रेटर। तो पहले हमें समझना है कि दो अगर गिवन डेसिमल्स होते हैं तो हमें उसको कैसे पहचानना है कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। तो इसके लिए हमने नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज नंबर 3A। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें पूछा गया है विच इज़ ग्रेटर। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिया 0. पार्ट जो है 0.6 है और दूसरा जो है वो 0.06 है। तो सबसे पहले हम होल पार्ट को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें होल पार्ट दोनों सेम है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 10th प्लेस है उसको कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ 10th प्लेस पे 6 है और यहाँ 10th प्लेस पे 0 है, तो डेफिनेटली 0.6 है वो बड़ा होगा 0.06 से। सेम कॉन्सेप्ट जो है हमारे दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी रहेगा। जैसे 1.7 और हमको 11.5 को कंपेयर करना है, तो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग बेसिकली होल पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं।
तो होल पार्ट के हिसाब से ये 1 है और ये 11 है, तो डेफिनेटली 1.7 जो है उसका लेस देन 11.5 होगा। अब उसके बाद में हम सी पार्ट में जा रहे हैं, 1.39 और हमको 1.34 को कंपेयर करना है। इसमें हमने होल पार्ट को कंपेयर किया, सेम है, 10th प्लेस को कंपेयर किया, वो भी सेम है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये 9 और ये 4 है, तो डेफिनेटली 1.39 इज़ ग्रेटर देन 1.34। इसी तरीके से हमारे पास में जो है और दूसरे क्वेश्चंस भी हैं। जैसे अगर हम f को डिस्कस करते हैं तो 0.9 और 0.99 को हमें कंपेयर करना है, लेकिन यहाँ पर हमें कंपैरिजन करने के लिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइक डेसिमल बना लेते हैं। इसमें होल पार्ट सेम है और जो इसकी जो हमारी 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो भी सेम है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.90 इज़ लेस देन 0.99। तो इस तरीके से हम लोग दो गिवन डेसिमल्स को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो ग्रेटर है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर भी हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सिर्फ हमें बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर हमें प्लेस करना है, क्योंकि यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि हमें किस तरीके से दो गिवन डेसिमल्स को कंपेयर करना होता है। इसमें 2.303 और एक बॉक्स लगा रखा है और यहाँ पे 2.3035 लिखा हुआ है और हमें सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो डेफिनेटली हम लोग पहले होल पार्ट को कंपेयर करेंगे, फिर हम लोग जो है 10th प्लेस पे कंपेयर करेंगे, फिर हम लोग 100 प्लेस पे कंपेयर करेंगे। तो 100 प्लेस पे भी हमारे पास में सेम है, तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट पे जाएंगे 1000 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे भी सेम है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर जो है वो 0 है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा लेंगे। इसी तरीके से इसके अंदर अगर बी की बात करते हैं तो 6.01 है और दूसरा जो नंबर है वो 6.010 है। अगेन आपको यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करना है। अगर ये, क्योंकि ये लाइक डेसिमल नहीं है, तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए आपको यहाँ पे 0 प्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और दोनों नंबर जो हैं वो सेम नज़र आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं, जहाँ पर हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए बोल रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज मेंशन। मतलब हमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 32 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, फिर 45 मीटर को जो है किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले इसमें हम कन्वर्जन के लिए बेसिकली डिवाइड ही करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में कितना पैसा होता है, उसके बाद में 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें बोल रखा है कि 32 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि 1 रुपये के अंदर जो है वो 100 पैसाज होते हैं, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले आपने 32 लिखा, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो है, तो बाहर पीछे से आपको 2 डिजिट्स को काउंट करके यहाँ पर डेसिमल लगाना है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे 45 मीटर को हमें किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो हम 45 को, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हमें इसको पहले 3 डिजिट का बनाना है और पीछे से 3 डिजिट काउंट करके हमें इसको यहाँ पर डेसिमल प्लेस को लगाना है। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे हमारे को फिर थर्ड क्वेश्चन में जो है वो 2 सेंटीमीटर को ऐसे मीटर कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली 2 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए पहले आप इसको 2 डिजिट का बना लें आगे 0 लगाकर, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करके आपको यहाँ पर डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद हमने ई भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि ई में हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। हमें दे रखा है 1506 ग्राम्स को जो है हमें एज ए किलोग्राम कन्वर्ट करना है। तो हम 1506 को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। फिर हम 1506 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो पीछे से 3 डिजिट काउंट करके आपको यहाँ पर एक डेसिमल लगाना है। तो इस तरीके से हम ग्राम को जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलीग्राम में को भी ग्राम में कन्वर्ट करना है तो सेम मेथड रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम्स होते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें सेम कन्वर्जन करना है, जितना भी हमें जितने भी इसके पार्ट्स दे रखे हैं फोर्थ क्वेश्चन के अंदर उसको हमें किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस इन किलोग्राम। अगर आप इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो उसके बाद में 4 kg एंड 150 ग्राम्स। तो 4 kg को हम चेंज नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे 150 ग्राम्स को। 150 ग्राम्स को चेंज करने के लिए आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और 1000 से डिवाइड करने के बाद में इसको हमें 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद में आपको 3 डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.150। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 7 किलोग्राम एंड 50 ग्राम्स दे रखा है। तो जो है हम 7 किलोग्राम को तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 को हमने एज इट इज़ रखा, इसमें हम क्या करेंगे पहले इसमें 3 डिजिट्स बना लेंगे, पीछे से काउंटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.050 किलोग्राम। सेम कॉन्सेप्ट रहता है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है उसको हमें क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसमें है एक्सप्रेस इन मीटर्स। मीटर्स में एक्सप्रेस करने के लिए सेम रहेगा कि आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो हम डिवाइड करके जिस तरीके से अभी हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें, सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी यूज़ करनी है। एक्सप्रेस इन मीटर्स जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसमें हम कर रहे हैं एक्सप्रेस इन मीटर्स। तो आपने इसमें फर्स्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद में आपको 30 लिखना है और पीछे से जो है 2 डिजिट्स को काउंट करके यहाँ पर डेसिमल लगाना है। तो 30 सेंटीमीटर जो है वो 0.30 मीटर के बराबर होता है। इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर हमको 3 मीटर 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो जो 3 मीटर है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 से डिवाइड किया, तो हमें इसको पीछे से 2 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगाना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3.25 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में जो CDEF पार्ट है उसको हमें इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। तो अभी हमारा जो इस वीडियो था इसके अंदर हमने डेसिमल क्या होता है इसको समझा और हमने अपनी एक्सरसाइज 3A के 5 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर जो है हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद में जो है डेसिमल्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या रूल्स को हमें फॉलो करना है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।